हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि लुसेंट की जो पहली क्लास थी वो हमने कल कर ली। 172 200 क्वेश्चंस हमने उसमें किए थे। आज ये क्लास नंबर सेकंड है। तो जो भी बच्चा इस क्लास में नया है तो पार्ट फर्स्ट देख ले इस वीडियो, ये सेकंड नंबर की है। और ऐसे हम 31 तारीख तक कोशिश करेंगे आपकी पूरा सॉल्यूशन नेशनल जीके का। और आपके लिए एक और अनाउंसमेंट है, 31 तक हम जल्दी से ये निपटा के फिर आपके लिए हमने नेशनल जीएस जिसे बोलते हैं, आपकी साइंस कंप्यूटर सब कुछ पिछले 3 दिन में सब कुछ लिखा। 1500 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है ये। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जैसे ही हम पहले हमारे ये 200 क्वेश्चन की एवरेज अगर हम माने तो 21 दिन में 4200 क्वेश्चन, ऑन एन एवरेज 4000 क्वेश्चन मानेंगे। हमने सिर्फ थंबनेल पे 2000 क्वेश्चंस लिखा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो क्वेश्चंस देख के ही डर जाते हैं। लेकिन मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि इंडिया जीके तो आप हरियाणा जीके के एग्जाम में, हरियाणा के कोई भी एग्जाम में इंडिया जीके आराम से निकाल दोगे इन क्वेश्चंस के थ्रू। 31 जुलाई तक करके जल्दी से फिर जो नेशनल जीएस के 1500 क्वेश्चन है उसमें पता क्या है आपके, अब जो ये क्वेश्चंस कर रहे हैं आधे से ज्यादा वो क्वेश्चन है। तो 700 to 800 तो ये क्वेश्चन है, प्लस आपके साइंस कंप्यूटर और आपका कुछ एक सेक्शन और सब्जेक्ट का है। तो ये 1500 क्वेश्चन हम पर डे 300 क्वेश्चन करेंगे। तो 5-6 तारीख तक आपका नेशनल जीएस का, क्यों हमारा फोकस आपको 15 नंबर पहले ये करवा के फिर साइंस कंप्यूटर से क्या पता, जैसे इंसुलिन का, डायबिटीज का क्वेश्चन आ जाते हैं, पेनक्रियाज वगैरह का। तो ये हमने बेसिक जो क्वेश्चन थे वो निकाले हैं। लाइक आपका ग्लूकोज या फिर जो डायबिटिक पर्सन होता है उसमें कौन सा हार्मोन नहीं बनता, इंसुलिन, तो उसके लिए उसको इंजेक्शन देने पड़ते हैं। कौन सा जो ग्लूकागोन जो रेस्पॉन्सिबल है। तो इस टाइप से जो और क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर के, जैसे एक बाइट में कितने वो बिट्स वगैरह, इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, फादर ऑफ, क्योंकि कंप्यूटर में क्वेश्चन 2 से 3 तो आएंगे आपके, जो कन्वर्जन है बाइनरी टू ऑक्टा वगैरह ये सब। बाकी आपके बेसिक आएंगे, स्प्रेडशीट, आपके जितने भी मेमोरी हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, तो ये सब। तो जल्दी से आज हम हमारा सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। और हरियाणा जीके के लिए तो बेफिक्र रहो, आपको 25 तारीख से डेली 2-2 घंटे की सिर्फ 5 क्लासेज मिलेंगी। उसमें सारा कुछ क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ, क्योंकि हरियाणा जीके का हमारा जो क्लास वाइज देखे तो 45 क्लासेज हमने यूट्यूब पे पढ़ा दी हैं, सब कुछ आ जाता है ऑलमोस्ट। लेकिन हमने जो खुद ने देखा है कि उसमें नदियां नहीं है, नदियां मंत्री वो आपके उद्योग तो कर लिए थे, एक पॉइंट और था, नदियां मंत्री वो आपकी मज़ारे और मस्जिदें हमने उसमें कर ली थी, तो आप देख लेना, वो तो क्वेश्चंस के थ्रू कर लेंगे। एक पॉइंट और था, पत्रिकाएं, तो ये भी हम 2-2 घंटे की 5 वीडियो आएंगी बस। फालतू आपका टाइम वेस्ट नहीं करना और आप फोकस करो अदर सब्जेक्ट पे, लाइक कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर आपको हम पढ़ा देंगे 1.5 घंटे में। अगर 16 होगा आपका क्वेश्चन तो 1.5 घंटे वाली क्लास से हो जाएगा, बाकी किसी का नहीं होगा अगर आपका नहीं हुआ तो, ये आप सोच लेना। क्योंकि एग्रीकल्चर भाई सबसे अच्छे क्वेश्चन हम लेके आएंगे आपके लिए। अब शुरू करते हैं। कल हमने जैसे पढ़ा हड़प्पा, थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाएगा, 2500 से 1750 ईसा पूर्व। फिर क्या पढ़ा, वैदिक काल। वैदिक काल में क्या, पूर्व वैदिक काल और 1500 से लेके 1000 तक। इसमें आपको उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल। फिर हमने पढ़ा था ब्राह्मण काल। ब्राह्मण काल था आपका 800 से 600 ईसा पूर्व। ये हम बीसी कर रहे हैं, बिफोर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो आपका ये बीसी में। अब जैसे ही हम आज शुरू करेंगे आपका महाजनपद काल। महाजनपद काल, इसमें 16 जनपद हुए थे। इसका टाइम पीरियड 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व, वो हम आज करेंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले सकते हो, क्योंकि कई बार सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है। हड़प्पा का टाइम पीरियड 2500 से 1750, महाजनपद का 600 ईसा पूर्व से 325, इसी के बीच 16 महाजनपद हुए थे। जैसे आपका
वैशाली, इस टाइप से, गंधार, कौशल। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सही मिलान कीजिए। पेज नंबर 8 आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो गंधार नामक जगह थी उसकी जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। तक्षशिला। आपकी सूरसेन की मथुरा, वत्स की सारसावती व कौशल की आपकी कौसंबी। तो कौशल कौसंबी, गंधार तक्षशिला गंधार की थी। तो ये आप देख लेना। दूसरा आता है, हरियंक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? अजातशत्रु, जिसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। आपने अगर बुद्ध मूवी देखी है, अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का। इसका वंश पूछा है, मतलब कहां का शासक था? हरियंक वंश के किस शासक को कुणिद, इसका दूसरा नाम था बस कुणिद। कुणिद वंश कौन सा था इसका? हरियंक। तो इससे आपको ये पूछ सकता है कि बिंबिसार का वंश कौन सा था? हरियंक वंश। आप इस टाइप की मूवीज देखा करो, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती हैं वो। लाइक मोहनजोदाड़ो, आपकी पद्मावत, बाजीराव, ये सारी मूवी जो हिस्ट्री से रिलेटेड है वो आप देखा करो। बाकी ये और मूवीज एक्शन वगैरह ये इनमें कुछ नहीं रखा आपके लिए। अभी तो आप बस सिर्फ अपनी बुक्स पे फोकस करो और कुछ नहीं करना। अब आता है, किस शासक ने गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? क्वेश्चन आपको घुमा रहा है, ये बस ये समझ लो पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयनी ने। उदयनी, पाटलिपुत्र। कहाँ पाटलिपुत्र? आपका पटना में। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति, 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी फेमस संगीति का आयोजन किया था, उसे काकवर्ण नाम से भी जाना जाता है। तो कालाशोक में, कालाशोक, इसको क्या जाना जाता है? कालावर्ण। तो काकवर्ण, काकवर्ण, काकवर्ण या फिर कालाशोक। अब आता है, सिकंदर महान की मृत्यु। सिकंदर जिसने सबसे पहले अटैक किया था, आपसे पूछे प्राचीन इतिहास के, प्राचीन भारत के बारे में, तो सिकंदर ने कब किया था अटैक? 2300 नहीं, उसकी मृत्यु हुई थी 2323 में। तो क्योंकि हमें ईसा पूर्व अटैक किया था 2326 में। कौन सी नदी के किनारे युद्ध हुआ था? पोरस व सिकंदर का, झेलम नदी के किनारे। अब अगला क्वेश्चन आ गया, सिकंदर महान एवं पोरस पूर्व की सेनाओं के निम्नलिखित में से किस नदी के सामने तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम नदी। किस प्रकार का मृद भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो उत्तरी काले पॉलीसर्कत बर्तन, उत्तरी काले, उत्तरी काले। इस टाइप के क्वेश्चन बाकी आपके एग्जाम में कम आएंगे हरियाणा में। तो अगला क्वेश्चन, पाली ग्रंथों में गांव का मुखिया, गांव का मुखिया कहीं पूछे इसमें आपके प्राचीन भारत में, तो बोधक या फिर ग्राम बोधक। बोधक याद रखना। फिर आगे हम पढ़ेंगे, जैसे हर्ष के टाइम में पाठक भी बोलते थे, तो ग्राम बोधक। किस टाइम में? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया, पाली ग्रंथ। जैसे आप हरियाणा में जो टोपरा अभिलेख है उसकी जो भाषा क्या थी? ब्राह्मी लिपि में, वो उस टाइप से। उज्जैन का प्राचीन नाम, जैसे हरियाणा का श्रीकंठ जनपद था उसी तरह उज्जैन का क्या था? अवंतिका, अवंतिका, अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक है, नंद वंश जिसके दरबार में कौन था? पुष्यमित्र शुंग। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, पुष्यमित्र शुंग, मित्र शुंग। इसके दरबार में आपका पतंजलि था, वह पद्मानंद के दरबार में आपका पाणिनि, पाणिनि नंद वंश के पद्मानंद के दरबार में। पाणिनि की अष्टाध्यायी थी, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि, जिसकी महाभाष्य। तो ये पूछा, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद, महापद्मानंद, महापद्मानंद। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद। अब आता है आपका, ग्रीक या फिर यूनानी लेखकों द्वारा
अग्रमीज कहा गया है गणानंद, जो नंद वंश का आखिरी था गणानंद, उसे कहा गया। क्या कहा गया है? अग्रमीज। तो अग्रमीज किसे कहा गया है? गणानंद, जो कि नंद वंश का आखिरी था। इसके संस्थापक कौन थे? महापद्मानंद। आपसे 2 क्वेश्चन पूछता है जैसे से, तो कोई भी वंश का पूछेगा, संस्थापक या फिर आपका आखिरी। जैसे इल्तुतमिश किस वंश का मतलब किससे संबंधित था? अगर रामसियों में आया था गुलाम वंश। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था क्योंकि उसने आपके गुलाम वंश का जो रियल संस्थापक माना जाता है, पहला जो नींव रखी थी वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन रियल संस्थापक जो दासों का दास था जो आपका इल्तुतमिश। फिर उसकी बेटी जो रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका बनी थी। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ईरानियों के द्वारा। ईरानियों के द्वारा भारत पर पहला आक्रमण, प्राचीन भारत पे। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानियों द्वारा। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? यह था आपका डेरियस ने क्या किया था? आपका भारतीय भूभाग को जीत के उसको फारस का 20वां प्रांत बना दिया था। भारत को जीत के फारस का 20वां प्रांत, भारतीय कुछ भूभाग को जीत के कुछ एक को। हाइडेस्पिया वित्सता का युद्ध, आधुनिक नाम जेलम का पुराना नाम वित्सता। इसका जो ये पूछ रहा है कि 326 में जो युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था? आपका सिकंदर व पोरस। तो सिकंदर की 3 साल बाद 323 में मृत्यु हो गई थी। सिकंदर से 2 ही क्वेश्चन पूछता है, उसने कब अटैक किया था, कब था युद्ध? 326 में, लेकिन वो जीत नहीं पाया था। अब देखो बिंबिसार, हमने शुरू में जो क्वेश्चन किया था अजातशत्रु किस वंश का, उसने खुद बताया था हरियंक वंश का, तो इसमें सही मिलान करना है। बिंबिसार जो कि अजातशत्रु का पिता था, उसका कौन सा वंश था? हरियंक वंश। महापद्मानंद आपका नंद वंश का। बिंदुसार आपका मौर्य वंश का था। कालाशोक शिशुनाग वंश का। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में। अब आता है राजधानी पूछता, मगध की राजधानी पटना, वत्स की इलाहाबाद, कौशल की अवध, अवंती आपका क्या था? उज्जैन। उसकी राजधानी क्या थी? मालवा। तो आप नहीं पढ़ते, मालवा के शासक देवगुप्त ने और शशांक ने मिलके आपके जो राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी, हर्षवर्धन के बड़े भाई की। मगध की प्रथम राजधानी राजगृह थी। तो प्रथम राजधानी पूछे तो राजगृह। बाद में क्या थी इसकी? पटना या फिर पाटलिपुत्र। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयनी ने सबसे पहले पाटलिपुत्र, जैसे आपको बताया था, पाटलिपुत्र को किसने बसाया? उदयनी। क्यों बसाया था? उसने अपनी राजधानी बनाई थी बस। तो कोरिलेट कर लिया करो, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया करो किसी भी मतलब एक लाइन का, कि बाद में वहीं पे लिख लो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट उसमें जुड़ जाएगा, फिर कोरिलेट हो जाएगा बस। अब आता है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन? उदयनी। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध। तो यह है गुंतर निकाय, जैसे मंजी निकाय, दिव्यावदान जो बौद्ध धर्म की या फिर जैन धर्म की जो ग्रंथ है उनमें हमें मिलता है। तो 16 जनपद जो थे उनकी जानकारी है अगुंतर निकाय में। अगुंतर निकाय जिसके पीछे आएगा मंजी निकाय, ये सब बौद्ध धर्म का ज्ञान कराती है। दिव्यावदान भी, जैसे दिव्यावदान बौद्ध धर्म हमारे रोहतक में जिसका बताया था कि नकुल दिग्विजय, ये सब। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो जो नंद वंश का आखिरी राजा था गणानंद, ये सिकंदर का समकालीन था। तो इसका टाइम पीरियड हम कब माने? 320 से 330 या फिर इसके अराउंड, क्योंकि 323 में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। अब आता है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? प्रथम मगध जो साम्राज्य का, तो मगध का हुआ था छठी सदी पूर्व।
सिकंदर की भारत में सफलता के कारण, अब सुनो आराम से, भारत की तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। बिल्कुल सही है, उस टाइम कोई केंद्रीय सत्ता नहीं होती थी। वह एक अच्छा प्रशासक था, बहुत ज्यादा सोच समझ के वो अपने युद्ध रणनीति वगैरह बनाता था। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, अलग अलग टाइप के उसके महान योद्धा थे। उससे देशद्रोही भारत शासकों का सहयोग मिला। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, कि सभी उसकी सफलता के कारण थे, लेकिन वो भारत को जीत नहीं पाया था। कौन सी नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। किसके साथ? पोरस के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। अभिलेख ये साक्ष्य से प्रकट होता कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। तो एक कलिंग के अभिलेख में मिलता है, कलिंग के अभिलेख में। कलिंग, ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा अब हाईलाइट ज्यादा इसको मत करो, लेकिन लिख लो, क्योंकि जैसे आपको पटवारी का एग्जाम होगा तो नहर खोदी गई की बात है, तो पोस्ट स्पेसिफिक एक क्वेश्चन हो गया कैनल पटवारी के लिए। ग्राम शिव में किसका हुआ था? मराठा में जो अमात्य, उसका सचिव जो था मराठा साम्राज्य में, जो शिवाजी का मंत्री या फिर सचिव कौन होता था? अमात्य नाम उसका होता था। तो इस टाइप से, तो ये जो कलिंग के टाइम में नहर खोदी गई थी, ये आप याद रखना। नंद के आदेश पे, नंद के राजा कौन से अभिलेख में मिला था? कलिंग के अभिलेख में, कलिंग अभिलेख था ये कलिंग। और कोई स्लिप ऑफ टंग हो तो आप मेंशन कर दिया करो, क्योंकि आप क्वेश्चन फिर गलत कर जाओगे। हमने चलो स्लिप ऑफ टंग हो जाती है कई बार, तो आप उसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। पहला ईरानी शासक जिससे भारत में कुछ भाग में अपना अधीन किया, डेरियस। डेरियस ने सबसे पहले भारत का कुछ हिस्सा अपने अधीन कर लिया था, डेरियस। अब आता है मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो इसका था वैशाली के साथ। अब आता है वजीसंघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, एक जो रथ जैसा एक गदा जैसा हथियार था, तथा माशिला कंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो अजातशत्रु ने किया था, जिसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, अजातशत्रु। ऐसे काम कौन कर सकता? शत्रु। तो अजातशत्रु ने। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व। जैसे ही ब्राह्मण काल खत्म हुआ, 600 ईसा पूर्व तक था, सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया। अब एक क्वेश्चन है, नंद वंश का आखिरी, आपका गणानंद, आखिरी नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार के व्यापक पैमानों पर लोहे का प्रयोग। क्वेश्चन पे डाउट है थोड़ा सा। हाँ, यही है इसका। उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का प्रयोग होता था। आपका वो मिला था ना, एक तांबे का रत्कल कहाँ मिला था? आपका दाइमाबाद में। तो आपका 600 ईसा पूर्व के बाद लोहे के साक्ष्य मिलने शुरू हो गए थे, उत्तर वैदिक काल के बाद से। लेकिन हड़प्पा व आपके ऋग्वेद वगैरह जो वैदिक काल थे, उसमें लोहे का कोई साक्ष्य नहीं मिला था। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैजीवक को किस राज्य की राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती। अवंती आपका उज्जैन। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया? शिशुनाग। शिशुनाग ने अवध को जीत के मगध को जीत के मगध में मिलाया था अवंती को, उज्जैन को जीत के। शिशुनाग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि मगध को जीता था उसने, और किस मगध सम्राट ने, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध। एक मिनट, कंफ्यूजन हो गया इसमें, तो आप गलत, एक बार इसको फिर से लिख लेना। जो उज्जैन था, उज्जैन या फिर अवंती, इसको जीत के मगध में मिलाया था, मगध, शिशुनाग ने।
किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य कर लिया? बिंबिसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध सम्राट में नहीं किया? काशी। काशी का विलय नहीं किया था शिशुनाग ने। तो काशी, काशी कहाँ पड़ती है आपकी? उत्तर प्रदेश। जो झांसी है वो भी उत्तर प्रदेश में। बहुत सारे बच्चे झांसी को मध्य प्रदेश में मानते हैं, लेकिन झांसी यूपी में है। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अजातशत्रु ने। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किस राजवंशों में एक का शासन था? सिकंदर के टाइम में कौन उसका समकालीन था? गणानंद। तो नंद वंश का। बस सिंपल, आप एक क्वेश्चन को पकड़ लिया करो, फिर उसका जब भी जिक्र उससे कोरिलेट कर दो बस। निम्नलिखित में से एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर मगध, सबसे शक्तिशाली नगर था उस टाइम मगध। इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। पुरानी राजधानी क्या थी? राजगृह। अब आपका निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की अक्षत्र प्रणाली का प्रचार व घंटा आकार की गुंबज कला। तो ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर है। इतने बड़े क्वेश्चन एचएसएससी नहीं देगी, तो आपको ये क्वेश्चन छोड़ने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर ने आक्रमण का प्रभाव नहीं था? उसमें यह था कि उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, भारत को जीत भी नहीं पाया था। तो बस ऐसा कोई सेंटेंस दिखे कि सिकंदर ने भारत को जीता था, तो वही आपका वहां पे आपको ऑप्ट कर देना कि यही है। चाहे वो गलत पूछ रखा होगी कौन सा गलत है, तो उसने भारत को नहीं जीता था। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी गणतंत्र रूप से? तो आपकी मगध में ही नहीं थी। निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा गया? बिंबिसार। बिंबिसार जो अजातशत्रु का पिता था, उसे क्या कहा जाता था? सेनिया। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता था? उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी महापद्मानंद, जो कि नंद वंश का संस्थापक था। डेरियस ने 1516 बीसी में सिंध के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां जो हिस्सा बनाया था, उसका राजस्व प्राप्त होता है 360 टैलेंट। 360 टैलेंट। कल या परसों में आपके एग्रीकल्चर की क्लास अपलोड हो जाएगी। फिर आपको एग्रीकल्चर के लिए एक तो आपको फोबिया बहुत ज़्यादा कर रखा लोगों ने, इतना डरा दिया कि आप बड़े बड़े कोर्सेज ले रहे हो एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन एग्रीकल्चर में क्या पूछा जाएगा मैं आपको बताऊं। जैसे आपको ये बता दिया कि गन्ना प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ है? करनाल में। आलू शोध करनाल। लेकिन इंडिया लेवल के नहीं बताए। जैसे तंबाकू का जो रिसर्च है राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश। तो आपका जो गोट का रिसर्च सेंटर मखदूम। आपका IVRI कहाँ है? इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस टाइप से जो इंस्टीट्यूट है पहले तो उनको प्रायोरिटी, फिर आपके जितने भी फसलें हैं, राइस, वीट, ग्राम, इनके बोटेनिकल नेम। उसके बाद बिल्कुल कॉमन चीज है, ये पूछ लेगा वीट का टेम्परेचर है। हरियाणा को अगर गेहूं का कटोरा बोला जाता तो आपसे वीट का टेम्परेचर पूछ लिया तो क्या बड़ी बात पूछ ली, लेकिन आप लोग डर जाओगे क्योंकि अभी आपको किसी ने नहीं करवाया। तो ये चीजें जो मेनली पहले प्रायोरिटी देनी है वो हम आराम से करेंगे। ये पूछ लेगा क्लाइमेट्रिक फ्रूट क्या होता है? क्लाइमेट्रिक या नॉन क्लाइमेट्रिक, मतलब वो फल जो तोड़ने के बाद पक जाते हैं, या फिर वो फल जो तोड़ने के बाद अपनी क्रिया को पूरा नहीं करवाते, बाद में वो नहीं पक पाते, तो उनके एग्जाम्पल दे देगा। लेकिन ये चीजें आपको करवा नहीं रहे, आपको क्या करवा रहे हैं? रानी खेत विषाणु जनित रोग मुर्गियों में क्यों करवा रहे हैं? वो उनको ये भी नहीं आता, लेकिन वो प्रीवियस ईयर से एज इट इज उठा दिया। उसके बाद सीधा घोड़ा
खुरपकाओं, ये मतलब इस टाइप से, लेकिन एफएमडी नहीं बताएंगे। फुट एंड माउथ डिजीज किस वायरस के कारण होता है, वायरस का कौन सा टेस्ट अगर करवाएं तो उसको डिटेक्ट कर सकता है। तो एग्रीकल्चर को आपको अच्छे से सिर्फ 1.5 घंटे क्लास में सारा करवा देंगे, और अगली आध पौन घंटे में आपको इसके सारे क्वेश्चंस जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एंट्रांस होते हैं, आप लोगों को अगर पता हो कि एचएसएससी कहाँ से एग्जाम बनाती है, एग्रीकल्चर का पोर्शन एचयू के एंट्रांस से। हिंदी का आपका ग्राम सी में इग्नो का एज इट इज आ गया था। आपका लेक्चरर का एग्जाम था आपका एचपीएससी का, उसमें क्या कर दिया, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एज इट इज एंट्रांस उठा के डाल दिया। तो एज इट इज तो मैं नहीं बोल रहा, लेकिन एचयू के से 3 से 4 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो आप देख लेना। वो यहाँ पे हमने 2 से 3 मिनट वेस्ट कर दिए, उसको जल्दी से रिकवर करते हैं। अब पूछता, सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था हेरोडोट्स। हेरोडोट्स कौन था? इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन था? हेरोडोट्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लेना। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? जो श्रेणी को अगर चलाएगा तो श्रेष्ठीन। तो श्रेष्ठीन कौन था? श्रेणियों का संचालक। गृहपति का अर्थ है धनी किसान। गृहपति, धनी किसान को गृहपति कहते थे। धनी किसान। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्य हरण के लिए अपने पिता की हत्या कर दिया? अजातशत्रु। तीसरी चौथी बार हम पढ़ रहे हैं। अजातशत्रु ने अपने पिताजी बिंबिसार की हत्या कर दी थी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पहला गणतंत्र लिच्छवी। तो फिर लिच्छवी आगे जो आपका समुद्रगुप्त था, जो भारत का नेपोलियन, उसकी जो माता थी उनकी, वो इसी वंश की थी, लिच्छवी। और इसी वजह से समुद्रगुप्त को क्या कहते थे? लिच्छवी दोहित्र। ये हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसका कोरिलेशन उसके साथ है। तो क्या था इसका? गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी। ये 1 मिनट, ये आगे जिक्र करेंगे इसका। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 जनपदों का उल्लेख करता है? थोड़ी देर पढ़ा था, अगुंतर निकाय। 6ठी शताब्दी में मत्स्य महाजनपद स्थित था। 6ठी शताब्दी में राजस्थान में। सबसे पुराना पुराण कौन सा, मतलब पुराणों में सबसे प्राचीन है, तो आपका मत्स्य पुराण है। निम्नलिखित में से एक नदी को पहले विस्तृता के नाम से जाना जाता था। वित्सता आपका झेलम नदी। आप इसको आराम से लिख लो, तब तक 2 मिनट के लिए हम पानी पी लेते हैं। वित्सता आपकी झेलम नदी। झेलम नदी के पास सिकंदर व पोरस का युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व। वित्सता कौन सी नदी? झेलम नदी। जैसे आपकी पुरुषणी, रावी नदी, इनके जो प्राचीन नाम थे पूछ लेता कई बार। हमारा ये मेन टारगेट है 25 नंबर तो आपको हरियाणा जीके से दिलवाने, बस साथ में अब जो 1500 क्वेश्चन और लिखे हैं वो 15 ये करके जल्दी से अगर 4-5 क्वेश्चन आ गए तो 20 नंबर यहाँ से निकाल ले। एग्रीकल्चर के एजीटीज देख के जाएंगे। फिर अब आ जाता है 6ठी सदी से लेके आपकी 4थी सदी ईसा पूर्व। धार्मिक आंदोलन, तो आपसे पूछ ले धार्मिक आंदोलन का टाइम पीरियड, या फिर पेज नंबर आपका 10। जैन धर्म का जो तीर्थकार हुए थे, इसमें 24। वास्तविक संस्थापक बोले तो इसका जो आखिरी तीर्थकार था महावीर जैन, उसे माना जाता है। महावीर जैन 24वें थे, ये आखिरी के आखिरी 24वें। प्रथम कौन था? ऋषभदेव। तो आपसे पूछे जैन धर्म में कितने तीर्थकार हुए थे? 24। तो पहला क्वेश्चन यही है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे? 24। एक आता है बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, पूछा त्रिपिटक किसका ग्रंथ है? त्रिपिटक, तो ये बौद्ध धर्म।
अब पूछता है जो महात्मा बुद्ध थे गौतम बुद्ध, उनका जो मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। उनका जन्म लुम्बिनी में। उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, फिर जो बुद्ध ट्री नामक जगह पे। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। इसको क्या बोलते हैं जो पहला उपदेश दिया? चक्र परिवर्तन, महाचक्र और परिवर्तन। अब आता है कि शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला की नींव रखी थी धर्मपाल ने। विक्रमशिला धर्मपाल ने इसकी नींव रखी थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे विक्रमशिला पे क्या उत्तर देते हैं आपका? गोपाल या फिर देवपाल। इसका आंसर है धर्मपाल। किसके द्वारा जो बौद्ध धर्म की संगीतियां हुई थी, चार संगीति, उसमें तीसरी के जो प्रदान कौन थे? किसने प्रदान किया था? किसके समय में हुई थी? अशोक के समय में। तीसरी अशोक कहां पे हुई थी वो भी अभी आपको बता देंगे। बौद्ध धर्म में पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में हुई थी? जो आपको बताया था त्रिपिटक, उसके जो ग्रंथ थे, त्रिपिटक बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे। अब पूछता है इसकी जो लैंग्वेज क्या थी? तो इसकी पाली लैंग्वेज थी, पाली। अब आता है किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था अशोक के समय। नेपाल में बौद्ध धर्म, जो आज नेपाल में बौद्ध धर्म है, ये भारत की ही देन है, अशोक के समय की। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है वर्तमान समय? नेपाल में। सांची क्यों विख्यात है? सांची किसके लिए जाना जाता है? बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप। महावीर का जन्म क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। कौन से गोत्र में? जांत्रिक। महावीर जैन का जांत्रिक गोत्र, इनका गोत्र पूछ लेता है। हरियाणा में जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है कहाँ पे है? दिगंबर जैन मंदिर हिसार में, रानीला जैन मंदिर दादरी। महावीर की जो माता थी उनका नाम त्रिशला। महावीर की माता का नाम त्रिशला। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म की दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुबुद्ध। अंतिम सुबुद्ध। प्राचीनतम विश्वविद्यालय आपका नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको बख्तियार खिलजी ने जलवा दिया था, तो प्राचीन विश्वविद्यालय है और वहीं पे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। एक आपने बौद्ध की जो मूवी देखी हो तो उसने क्या कहा था बुद्ध ने कि मेरे मृत्यु के बाद 500 वर्ष तक ही मेरा धर्म चलेगा, उसके बाद लोग, तो उसी के वही सेम हुआ था 500 वर्ष के बाद, क्योंकि बुद्ध का जन्म हुआ था आपका 583 के अराउंड और मृत्यु 463 में। आगे देख लेंगे। और इसके बाद से बौद्ध धर्म का भारत में बिल्कुल वो हो गया था। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? पाली भाषा का। महावीर की मृत्यु पावापुरी, महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी नामक जगह, पावापुरी। बुद्ध की कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में। बौद्धिस्ट पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्राय चित्रकारी है अजंता में। अजंता की गुफाएं हैं वहां पे, अजंता। बौद्धिस्ट मठ, मंदिर और स्तूप का किस धर्म से संबंधित है? मठ का हिंदू धर्म से भी है, नहीं आपका मंदिर का, लेकिन स्तूप वगैरह से नहीं है। तो इसका राइट आंसर हम बौद्ध धर्म कंसिडर करेंगे। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में दोनों के उपदेश के किसके शासनकाल में हुए? बिंबिसार। बिंबिसार वो थे जिनका पुत्र अजातशत्रु था। उन्होंने गौतम बुद्ध को कहा था कि आप मेरे दरबार में रह सकते हैं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में प्रथम उपदेश। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला माँ प्रजापति गोमती। इनकी जो मौसी थी प्रजापति गोमती, उन्होंने ही अपनाया था, क्योंकि इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। तो पूछ ले प्रजापति गोमती कौन थी? बुद्ध की मौसी जी। और उसका जो रियल नाम था बौद्ध, जो गौतम बुद्ध का, उसका सिद्धार्थ नाम था। उनके पुत्र का क्या नाम था? आपका राहुल। उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा।
तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं कि बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा, उनके पुत्र का नाम राहुल। अब आता है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रजा। बोध गया स्थित कहाँ है, ये बोध गया वगैरह इस सारी चीजें बिहार में है आपकी, और कुछ एक चीजें अभी आपकी नेपाल में चली गई, लुम्बिनी वगैरह। जातक किसका ग्रंथ है, जातक कथाएं आपके बौद्ध धर्म का ज्ञान करवाती हैं। बौद्ध की जो अनेक अनेक जो धर्म से या फिर उनके जन्म से जुड़ी बातें हैं वो जातक कथाएं बताती हैं। तो जातक कथाएं कौन से धर्म से जुड़ी हैं, बौद्ध धर्म, जातक कथाएं। मंजी निकाय, श्री ये आपके दिव्यावदान, जातक कथाएं सारी बौद्ध धर्म से। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति, बोध गया या फिर गया, बोध गया या फिर गया नामक जगह पे। हरियाणा का गया को किसे बोलते हैं, आपका पेहुआ, जहां पे मीर भोज के टाइम में घोड़ों का व्यापार होता था। रियल में गया कहां पे है, बिहार में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम जो परिवर्तन था उसको क्या कहते थे, धर्मचक्र परिवर्तन, धर्मचक्र परिवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज में किन वर्गों पर महत्वपूर्ण डाला, महत्वपूर्ण प्रभाव किस पे डाला आपका, महिला व शूद्र पे, महिला व शूद्र, महिला व शूद्र पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक, कि गृह त्याग कर दो घोड़ा। अब ये समझ लेना कि घोड़े पे बैठ के ही हम घर त्याग कर देंगे बस, तो गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, वैशाली में भिक्षुणी संघ, वैशाली, वैशाली में भिक्षुणी संघ की उन्होंने स्थापना की थी, भिक्षुणी संघ, वैशाली। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम, नागार्जुन। आपको बोलते हैं ना शून्य का प्रतिपादन, नागार्जुन ने। महावीर का मूल नाम, जैसे गौतम बुद्ध का था सिद्धार्थ, इसी तरह इनका नाम क्या था, वर्धमान, वर्धमान, महावीर स्वामी का नाम। अगर थोड़ी सी आपकी साउंड में प्रॉब्लम हो तो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज कर लेना, बाहर मौसम बहुत ज्यादा खराब है, आंधी और बारिश दोनों चीजें रखी। अब आता है एशिया ऑफ लाइट। गौतम बुद्ध को क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध को एशिया ऑफ लाइट, नहीं लाइट ऑफ एशिया, सॉरी लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध, लाइट ऑफ एशिया। दिलवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण है। दिलवाड़ा कहां पे आपका, राजस्थान, माउंट आबू। किसने करवाया था, चंदेल शासकों ने, नहीं सॉरी चालुक्य ने, चालुक्य। इसमें थोड़ा चालुक्य बाद में अगर इसमें दिक्कत हुई तो क्वेश्चन आपको करेक्ट करवा दें। क्वेश्चन नंबर 30। नागार्जुन कौन थे, बौद्ध दार्शनिक। उन्होंने क्या किया था, शून्य का प्रतिपादन, शून्यवाद का। अब आता है जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे, 24वें आखिरी। जैन धर्म का आधारभूत है क्या था, उनको अहिंसा नहीं करनी, अहिंसा उनका मुख्य बिंदु था। जियो और जीनो दो किसने कहा, महावीर स्वामी ने। जियो और जीनो दो जो कि आपके जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे, जियो और जीने दो। इसमें ऑप्शन है गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। विनोबा भावे तो हमारे बहुत बाद के हैं, महात्मा गांधी भी। तो ये प्रवचन दिया था आपका महावीर स्वामी ने। तीर्थकारों को क्रम से अंकित अंतिम कौन थे, महावीर स्वामी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, पूर्ण ज्ञान अगर जैन धर्म में किसी ने पा लिया तो उसको क्या कहा जाएगा, कैवल्य। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था उनका, जैसे बुद्ध का जन्म आपका लुम्बिनी में हुआ था, उसी तरह महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में, कुंडग्राम। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध जो संगीति हुई थी उसका कहाँ आयोजन था, कुंडलवन। कुंडलवन आपका कहाँ है, कश्मीर में। तो ऐसे पूछ लेता कई बार, कुंडलवन कहाँ है, कश्मीर। तृतीय बौद्ध संगीति आपकी कहाँ हुई थी, अशोक के समय। कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस, ये आ गया क्वेश्चन पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में सम्मान नहीं है, तो आत्मदमन समान नहीं उनमें, आत्मदमन, आत्मदमन। बाकी और सारी बातें समान थी उनकी, कि अहिंसा नहीं करनी, वेदों के प्रति उदासीनता, वैसे रीति रिवाजों के अस्वीकृत।
आपके गौतम बुद्ध ने घर त्याग किसके लिए किया था? उन्होंने 4 चीजें देखी थी। एक मृत व्यक्ति देखा था, एक वृद्ध व्यक्ति, वाग्य हम चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से किस नगर में बौद्ध संगीति जो प्रथम थी, प्रथम कहाँ हुई थी? राजगृह। राजगृह क्या थी? आपकी मगध की पहले शुरू में पुरानी राजधानी क्या थी? राजगृह, बाद में पाटलिपुत्र। बुद्ध का जन्म पूछा लुम्बिनी में, क्वेश्चन नंबर 43। इसमें सही मिलान करने। उनके जन्म लुम्बिनी में, उनका निधन कुशीनगर। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में। कौन से वृक्ष के नीचे? बुद्ध वृक्ष। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व। सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ कौन सा है? 14 पूर्व प्राचीन ग्रंथ। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आपके मुखली गोसाल। क्वेश्चन नंबर 45। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? भागवत के लिए हिंदू और यूनानियों का। भागवत के लिए हिंदू और यूनानियों का सबसे ज्यादा योगदान था। महावीर स्वामी का पहला शिष्य कौन था? जमाली। महावीर स्वामी का पहला शिष्य जमाली। गौतम बुद्ध का जो बुद्ध धर्म था उसकी सबसे पहले किसने, कौन था उसका शिष्य? या फिर जो उनकी मौसी थी प्रजापति गोमती, उन्होंने सबसे पहले जैन धर्म को अपनाया था। हरियाणा में जैन धर्म जो बौद्ध धर्म था उसको हर्षवर्धन को किसने अपनाया था? आपका हवेंसवांग ने। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है, जैन धर्म की। जैन धर्म की ये है त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चित्र चरित्र व सम्यक ज्ञान, ये जैन धर्म की है। और दोनों में क्या सिमिलैरिटी है? अहिंसा नहीं करनी, बस। अब पूछता आपको, जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने किस डाकू को संत बनाया था? तो अंगुलीमाल नामक, जिन्होंने उन पे हमला किया था, लेकिन बाद में वो खुद उनके संत बन गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र में माना जाता है? सम्मेद शिखर। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं यहाँ पे। बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? बौद्ध संगीति मां कश्यप ने। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त होना चाहता था बुद्ध का जो संघ प्रमुख। वासुदेव कृष्ण की सबसे पहले पूजा किसने की थी? सातवतों ने। सातवतों ने वासुदेव श्री कृष्ण की सबसे पहले पूजा की थी। निम्नलिखित में से 4 स्थान में हुई बौद्ध संगीतियों का सही इनका पूछा। सबसे पहला काम हुआ था राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा इनका पाटलिपुत्र अशोक के समय, चौथा कुंडलवन आपका जम्मू कश्मीर में। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध धर्म के नेतृत्व किसको कहा था कि आप नेतृत्व करो? किसी को भी नहीं कहा था। उनके मरने के बाद किसी ने नेतृत्व नहीं किया था। बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा स्तूप यो आपका सांची का स्तूप। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन है? तो छांदोग्य उपनिषद। और आप ये मत सोचो कि आपको क्वेश्चन बस पढ़ के सुना रहे हैं। देखो मेन बात है, ये तो आपको पढ़ाना ज्यादा जरूरी था क्योंकि इनसे कोरिलेशन बन रहा थोड़ा। जैसे आप अजातशत्रु को नहीं जानते थे, लेकिन इससे आपको याद रहेगा कि उसने अपने पिता को बिंबिसार को मार दिया था। कौन से? हरियंक वंश का था वो। इससे हमारा क्या थोड़ा सा बेस बनेगा, चाहे हम कुछ भी करो हमारा क्वेश्चन पक्का सोल्व होगा अगर यहाँ से आए तो। उसके बाद जैसे आपके मेन टॉपिक हैं वो 10-10 मिनट में हम थ्योरी टाइप करवाएंगे आपको। जैसे गांधी जी, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, आपका मुगल सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, वह 1-2 पॉलिटी का सेक्शन। ये 6 पॉइंट है जहां से क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन या फिर एक क्वेश्चन तो 100% आएगा। चाहे तो गांधी जी का जन्म पूछ ले, उनका कोई सम्मेलन पूछ ले, या फिर हरियाणा में कब आए थे, या फिर सबसे पहली गिरफ्तारी 1919 में उन्होंने सबसे पहले कौन सी उपाधि त्यागी थी, इस टाइप से। तो ये आपको
10-10 मिनट की वीडियो में जल्दी जल्दी स्टोरी के थ्रू बता देंगे, तो आप देख लेना वो। सयादवाद सिद्धांत है, जैन धर्म का सिद्धांत है सयादवाद। सयादवाद, तो सयादवाद का संबंध जैन धर्म, जैन धर्म का सिद्धांत सयादवाद। गौतम बुद्ध का जन्म हमने लिखा था 563 ईसा पूर्व, उनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस हैं, इंपॉर्टेंट कंसीडर कर लेना, या तो उनकी मृत्यु पूछ लेगा या उनका जन्म पूछ लेगा। तो अब आप क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे? उनका जन्म यहाँ हुआ था तो लुम्बिनी में, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाए बस, बाद में आपका कोई इंटरव्यू नहीं लेगा। ऐसा तो है नहीं कि आपको इंटरव्यू होगा, आपकी और ज्यादा नॉलेज की जांच करेंगे। आपको बस अपना अगर एग्जाम क्लियर करना है, जैसे किसी का मैथ वीक है तो अब 1 महीने वो मैथ सीखने की कोशिश करेगा तो वो गलत है, लेकिन जिसमें इंटरेस्ट है उसको 1-2 नंबर बढ़ा ले बस। मैथ में तो वैसे भी कुछ एक क्वेश्चन सिंपल है, वो इधर उधर से कर लेगा। मतलब दिमाग लगा ले, प्रॉफिट इंटरेस्ट है, अपने कॉमन लाइफ से लगा के कि किसी चीज को मैं इतने में बेच रहा हूं तो नुकसान होगा या क्या होगा, नुकसान होगा तो कितने % होगा। बौद्ध धर्म का जो शिक्षा का केंद्र कहाँ था? विक्रमशिला। विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, 3 बार आ चुका है क्वेश्चन 87 में। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन में श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थलभद्र, मतलब स्थूलभद्र, स्थूलभद्र, स्थूलभद्र। देखो जैन धर्म में 2 संप्रदाय थे, श्वेतांबर व पीतांबर। पीतांबर जो पीले वस्त्र धारण करते थे और ये सफेद वस्त्र। तो इनके जो किसका पूछा? श्वेतांबर का। श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? स्थलभद्र। श्वेतांबर के स्थलभद्र। भारत में सबसे प्राचीन विहार नालंदा विश्वविद्यालय, जो फिर नालंदा विहार आपका सबसे प्राचीन है। प्रथम जैन महासभा, प्रथम जैन महासभा पाटलिपुत्र में। परंतु आपका जो जैन संगीत, आपको बौद्ध संगीति थी वो तीसरी हुई थी। तो ये याद रखना, जैन प्रथम पाटलिपुत्र, बौद्ध तृतीय पाटलिपुत्र। तो आपको याद हो जाएगा कि पहली महासभा हुई थी पाटलिपुत्र में जैन धर्म की, वह बौद्ध संगीति तीसरी हुई थी अशोक के समय पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन महासभा कहाँ हुई थी? वल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में? प्राकृत। आपका बौद्ध का किसमें था? पाली। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों से समकालिक नहीं था? गौतम बुद्ध, बिंबिसार, ये दोनों थे। बिंबिसार उसके दरबार में उनको इनवाइट किया था। प्रसेनजित ये भी था। मिलिंद, मिलिंद उनके समकालीन नहीं था। मिलिंद, मिलिंद। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान, वर्धमान किसका नाम था? महावीर का। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। 23वीं तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो जो 2nd और 3rd है ये सही है आपके। महावीर का जो माता लिच्छवी नहीं थी उनकी जो 23वें तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ। 24वें महावीर खुद, जिनका वर्धमान दूसरा नाम था। अभी कुछ एक आपके थोड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन है यहाँ पे। अब आता है महायान बौद्ध धर्म के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को कौन से किन अन्य नामों से जाना जाता है? पद्माणी। महावीर ने जैन संघ की स्थापना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावा में, इनकी मृत्यु भी हुई थी। उनका पहली जो जैन धर्म की महासभा थी वो पाटलिपुत्र में। जैन धर्म को अंतिम राज्य के संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? गुजरात के चालुक्य शासकों ने। जैन धर्म को
अंतिम संरक्षण। उसके बाद जैन धर्म इतना नहीं रहा था। हरियाणा जो आपके भारत में सबसे ज्यादा धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म। उसके बाद मुस्लिम। गुजरात के चालुक्य, चालुक्य जो प्रतापी राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन के साथ युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के किनारे, ऐहोल अभिलेख। शुद्धोधन बुद्ध का पिता। महामाया कौन थी? बुद्ध की माता। प्रजापति गोमती कौन थी? बुद्ध की मौसी व माता। यशोधरा, यशोधरा बुद्ध की पत्नी। राहुल उनका पुत्र। अब आता है चन्ना कौन था? बुद्ध का सारथी। सही मिलान करने हैं। कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा, और घोड़ा से क्या था? गृह त्याग का पहला प्रतीक, तो उनके घोड़े का नाम था कंठक। प्रथम गुरुदेव, उनका प्रथम गुरु ये आ सकता है आपका अल्लाह कलाम। बुद्ध का गुरु, बुद्ध का गुरु मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अल्लाह कलाम, अल्लाह कलाम। अब आता है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये देखना, आनंद बहुपाली ये बुद्ध के शिष्य थे। अमरपाली बुद्ध की शिष्या थी। अमरपाली कौन थी? बुद्ध की शिष्या। सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या। राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, राहुल उनका बेटा था, तो ये गलत है। बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? बुद्ध का कुल, तो बुद्ध का कुल पूछे तो शाक्य, शाक्य कुल के। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का महामाया, पत्नी का यशोधरा, मौसी का प्रजापति गोमती, बेटे का राहुल। कितने वर्ष में इन्होंने गृह त्याग किया था? आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। धर्मचक्र परिवर्तन क्या था? सारनाथ में प्रथम उपदेश। संबोधि आपकी ज्ञान प्राप्ति की घटना। महापरिनिवारण, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महापरिनिवारण, महापरिनिवारण ये जहां पे उनको मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने वैराग्य भावना में किन 4 दृश्यों को कारण माना था? पहले जिक्र किया था ना, हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बूढ़ा आदमी, फिर रोगी, लाश व सन्यासी। इनकी वजह से वो विवश होकर उन्होंने गृह त्याग किया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए पावा में। वह आध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों के बारे में बताता है। जातक कथाएं, तो जातक इसका राइट आंसर होगा। बुद्ध के जन्म के बारे में कौन बताएगा? जातक कथाएं। बहुत बार HSSC ये क्वेश्चन पूछ चुकी है। जातक कथाएं क्या बताती हैं? बौद्ध धर्म में बुद्ध के जन्म के बारे में जातक कथाएं, तो जातक इसका राइट आंसर है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर था? बोध गया, बोध गया जहां पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर जो स्वामी थे उनके भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना। नयनार कौन थी? वे अग्रणी जो शिव के भगत थे। नयनार शिव के भगत। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई थी? कुशीनगर में, जहां पे उनकी मृत्यु हो गई थी। उनका जन्म लुम्बिनी में। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? पाटलिपुत्र, अशोका विहार। तो आज के जो क्वेश्चन थे हमने 129 क्वेश्चन तो ये, और पीछे के 57 क्वेश्चन ये, तो वही 170 180 क्वेश्चन के राउंड हमने आज कवर किए। आपका 1-2 दिन की बात हो रहा है, फिर आपके जो दिल्ली सल्तनत जहां पे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, इनसे क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन आ सकता आपका उत्तर वैदिक काल से, एक आ सकता आपका ऋग्वेद हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता से तो उसका जो खोज करता थे प्रभारी कौन था? जॉन मार्शल वगैरह, वहां से आ सकता है। जैन धर्म से आ सकता है इसका 23वां तीर्थकार
जो पार्श्वनाथ था। 24वां आपका महावीर जैन। आपने 2 दिन में अब देखो इतना कुछ सीख लिया। हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड, वैदिक काल, महात्मा बुद्ध के बारे में, उनकी माता पिता वगैरह, उनका जन्म 563, मृत्यु 483 में, महावीर जैन, 24 तीर्थकार। मतलब उन्होंने एवरेज बात करी तो वो कॉमन क्वेश्चन आप 30 से 40 क्वेश्चन दो एनी टाइम, खुद किसी को बता सकते हो। और 200 से 400 क्वेश्चन हमने 2 दिन में कर लिए। तो ऐसे ही हम सीरीज ये कंटिन्यू रखेंगे 31 तारीख तक। मैं भी इसमें थोड़ा वो चेंजमेंट आ सकता है उन 1500 क्वेश्चन की वजह से, क्योंकि उसमें जो नॉर्मल क्वेश्चन है ये वाले आपके बहुत सारे हैं। तो देख लेंगे आपके एग्जाम की एडमिट कार्ड आ जाते हैं तब तक। और हरियाणा के लिए 2 घंटे की क्लास आएगी आपकी 25 तारीख से या फिर 23-24 तारीख से। पर डे 2 क्लास अपलोड करेंगे और जल्दी से आपका 5 क्लास में हरियाणा जी के पहले पढ़ा दी। आप अगर चाहो तो उस 45 वीडियोज में देख सकते हो, सारा कुछ पढ़ा रखा। लेकिन जो पत्रिकाएं, नदियां, 10-10 मिनट के टॉपिक हैं तो, लेकिन पूरा कुछ एक जल्दी से रिवीजन कर लेंगे हम सारा का सारा। शायद 3 दिन में रिवीजन आपके जो 3000 क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर 100 ईयर्स जो 100 क्वेश्चन पेपर हैं, और साथ साथ आपके अब जो 16 तारीख से एग्जाम होंगे उससे भी नए क्वेश्चन देखते हैं। उसमें हमारे जो पुरातात्विक विभाग से कितने क्वेश्चन आएंगे। मेरे को जो लगता है आपके लाल गुबन से क्वेश्चन उठने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, देहरा मंदिर से उठने के चांसेस हैं, या फिर प्राचीन शिव टेम्पल, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एग्रीकल्चर के लिए प्लीज बच्चों को शेयर कीजिए, क्योंकि एग्रीकल्चर आपको जो पढ़ा रहे हैं उसमें बहुत सारी बातें गलत है। आपको क्या रटाया जा रहा है, रबी की फसलों का ट्रिक बना के नाम रटाया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। गलत क्यों बोल रहा हूं? आपको अगर रबी खरीफ का नहीं पता, और आप 65% हरियाणा में किसान वर्ग या फिर गांव से आते हैं, रबी की फसल, खरीफ व जायद की फसलें। रबी की फसलें बस आप ये ध्यान रखो सर्दियों में कौन सी होती हैं। आप चीजें तो आप दिखाते होंगे, इसमें आ गया मूली, कैसी फसल है, रेडिस। तो आपको एग्जाम्पल नहीं दे रहे, आप खुद दिमाग लगा लो। वैसे जितनी भी दालें हैं हमारी ऑलमोस्ट कौन सी हैं, छोड़ के जो चना है उसको एक ऑयल सीड क्रॉप भी बोल देते हैं, चना या फिर ग्राम। चना वो आपकी क्या है, रबी की फसल। बाकी आपकी दालें हैं जैसे मूंग, उड़द, ये सारी जो दालें हैं मोस्टली अगर पूछेगा तो खरीफ आएंगी। इनके बीच में जो जितनी भी सैलेड क्रॉप्स होती हैं तो सारी आपकी उसमें आएंगे। एक और आपके अगर मैं पूछूं, जैसे आपको क्वेश्चन आ सकता सोइल से, फादर ऑफ सोइल साइंस, ये क्वेश्चन क्यों बन सकता है, आप एक बार थोड़ा सोचो। जैसे आपका करनाल में सोइल सैलिनिटी रिसर्च सेंटर है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, करनाल में 1969 में बना था, हमने पढ़ाया भी था करनाल डिस्ट्रिक्ट में। उसके फादर पूछ लिया तो आपको किसी ने नहीं बताया है, उसके एम.एल. टोर्ग। फादर ऑफ एग्रीकल्चर है एम.एस. स्वामीनाथन। अब आता है आपकी जो जैसे फसलें हैं, खरीफ रबी फसल, ये आपके खेतों में जो लगती हैं, इनको मोस्टली क्या कौन सी फसल बोलते हैं, जो गेहूं चना आपके धान वगैरह है। एग्रोनॉमी सेक्शन के अंदर आती है, जिसमें क्या करते हैं हमें हमारे खेत प्रबंधन, उनकी फसलों का प्रबंधन, इंग्लिश में बात करें तो फील्ड क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट। तो इसके जो फादर थे पीटर डिक्रीसेन जी। तो मतलब वो चीजें जो बिल्कुल कॉमन है ये पूछ लिया। एग्रोनॉमी ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट। ऑप्शन आ जाए सोइल साइंस, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर या फिर पिस्सीकल्चर वगैरह कुछ भी। तो बच्चे सोइल साइंस भी बहुत ज्यादा अडॉप्ट करते हैं अगर एग्रोनॉमी का पता ना हो तो। लेकिन हम उसका फादर भी बता दें पीटर डिक्रीसेन जी, तो उससे बाहर क्वेश्चन HSSC में कांस्टेबल लेवल के लिए नहीं बन सकता इस टाइप से। अब पूछूंगा आपको, जो पूसा इंस्टीट्यूट है दिल्ली में वो कब बना था?
आईसीआर कब बना था, इस टाइप से। तो 1 घंटा भी नहीं लगेगा, हम सारा कुछ कवर कर लेंगे। ट्रिक्स देखो नहीं है, क्योंकि ट्रिक्स क्या है, एग्जाम प्रेशर के टाइम ट्रिक्स फेल हो जाती है। अगर आपने रट लिया, याद कर लिया, तो वो चीज़ आप नहीं बोलोगे एग्जाम प्रेशर के कारण, लेकिन ट्रिक्स जो है लोगों के रबी की फसलों के लिए सब फेल हो जाती है मेन टाइम पे, क्योंकि उसमें उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। लेकिन जो कुछ चीज़ें, अगर आपको मैं ये बोल लूँ कि आपको संस्कृत का ये दोहा याद करना, आपको इतने लाख रुपए मिलेंगे, आप 2 मिनट में वो दोहा याद कर लोगे, क्योंकि इंटरेस्ट होगा। अगर आपका इंटरेस्ट है इस जॉब में, तो इसके लिए आप एग्रीकल्चर पढ़ लोगे अच्छे से। लेकिन यहाँ पे अगर ट्रिक्स वगैरह जो कि क्वेश्चंस पुराने हैं, ट्रेडिशनल, आगे का थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट करना चाहिए जो आपके टीचर्स हैं कि ये क्वेश्चन और बन सकते हैं, तो एग्रीकल्चर हम कर लेंगे और तब तक आपकी लूसेंट के जीके कंप्लीट कर देंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे जो आपके वर्धन वंश था, मौर्य काल था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो फाहियान पहला चीनी यात्री आया था, दूसरा चीनी यात्री आपके हर्षवर्धन के टाइम में जो हवेंसवांग आया था, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।